गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसे ही आप मेरी वीडियो का क्लिप देखेंगे आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। जैसे ही मैंने सुबह उठ के डोर ओपन किया तो मेरे डोर के बाहर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को था। ये एक डेड बॉडी थी जो मुझे देखने को मिली और फिर मेरा बेबी भी था तो मुझे केयरफुल इसको उठाना था और पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजना था। तो मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करी और इसको मैंने पैक किया डेड बॉडी को और सप्लाई कर दिया मैंने आगे हॉस्पिटल में इसको कि इस डेड बॉडी का जो भी पोस्टमार्टम होगा फिर देखेंगे, पता करेंगे कि इसको आखिर हुआ क्या, इसको कैसे इसकी डेथ होगी, ये सब हमें जानना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर पे हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी बनती है। क्यों आप सब मुझे बताना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो ये हमारा काम है कि हम इसको केयरफुली उठाएं और जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें बच्चों से दूर रखनी चाहिए। ऐसे पॉइजन वाली चीज़ें जो भी होती हैं वो बच्चों से दूर रखनी चाहिए। धीरे धीरे आप अपने जीवन में कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। जब भी आप अपने जीवन में एक लड़की से, एक बेटी से, एक बहू बन के, फिर बहू बनने के बाद आपके जीवन में बड़े सारे रिश्ते आते हैं। उन रिश्तों को आपको संभालना पड़ता है, चाहे आप छोटी एज में हो या थोड़ी बड़ी एज में हो, आप जैसे भी हो, बट आपको मेंटली इन सारी चीज़ों के लिए रेडी होना पड़ता है। और बस बच्चों के साथ लाइफ थोड़ी इजी नहीं होती है बट इजी बनाने पड़ती है। बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है आपको बच्चों के साथ। और मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही है, चल रहा खट्टा मीठा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें कुछ कहते हैं तो हमें बुरा लग जाता है, पर अगर हम उनकी बातों पे ध्यान देंगे तो अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाएंगे और उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो लाइफ हमारी है, उनकी नहीं। तो उनका कोई हक नहीं है हमारे बारे में किसी को कुछ कहने का। तो हमारा अपना जीवन है, हमारी अपनी सोच है, हमारे अपने डिसीजंस हैं, वो सब हमें खुद संभालने हैं, उनको रिकवर करना है अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या जो भी है। और बस खट्टी मीठी बातें चलती रहती है जीवन में। हर जगह सुख नहीं आता, हर जगह दुख ही दुख नहीं होता। सबका अपना अपना टाइम है, टाइम के साथ सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। और लोग आपसे जलेंगे, लोग आपको बुरा भी कहेंगे, कुछ लोग अच्छा भी कहेंगे। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। जो काम आप कर रहे हो, आप अगर मानते हो कि वो काम आप सही कर रहे हो तो बस भगवान का नाम लीजिए और अपने काम पे शुरू हो जाइए। तो मैं भी अपने जीवन में ये सारी चीज़ें मानती हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको आपके जीवन में कोई आपको रुकावट आ रही है या कोई आपको बात बुरी लग रही है तो आप उन बातों को बुरा ना महसूस करें। और आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे मान लो कि आपके बैंक में 10,000 रुपये हैं और कोई आपके 100 रुपया निकाल लेता है या चोरी हो जाते हैं 100 रुपया, तो आप क्या उस 10,000 का मतलब अच्छा मानोगे कि बच गया, या वो एक 100 रुपया चोरी होने पे आपको बुरा लगेगा कि हाँ किसी ने मेरा 100 रुपया निकाल लिया, अब मैं उसको जीवन भर छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको ढूंढूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आप परवाह भी नहीं करेंगे उस 100 रुपये की, क्योंकि आपके पास बचे हुए 100 रुपया, 10,000 में जो 100 रुपया आपका खर्च हुआ है उसके बाद भी आपके पास पैसे बचे हैं, जो कि अमाउंट इतना ज़्यादा है कि आप उसका काफ़ी अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। उस 100 रुपये की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं होगी। मान लीजिए आपको कोई भी बात बुरी लगती है किसी व्यक्ति की, तो क्या आप पूरा दिन उस बात को कोसते रहेंगे, उस बात के लिए दुखी होते रहेंगे कि ये मुझे व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है, ये इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, आप उसके बारे में बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आप अपने पूरे दिन को वेस्ट कर देंगे। जिस दिन में आप कुछ नया कर सकते थे, कुछ अच्छी बातें सीख सकते थे, किसी को अच्छी चीज़ सिखा सकते थे, आप कुछ नया कर सकते थे, तो आपने वो पूरा दिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वेस्ट कर दिया उसके बारे में सोच के, क्योंकि उसकी एक बात आपको बुरी लगी। तो इसलिए आप ऐसा ना करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वो लोगों के लिए बुरी बातें ही कहते हैं।